बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चीपा फैमिली रेसिपी सीक्रेट्स। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ कोफ्ते। कोफ्ते बहुत मज़े के बनते हैं, खाने में सबको अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा आसान तरीके से आज मैं आपको बताऊँगी कि कोफ्ते आप घर में किस तरह से तैयार कर सकते हैं। ग्रेवी का जायका इतना कोई मज़े का बनेगा ना कि आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, और कोफ्ते भी टूटेंगे नहीं। अगर आपसे भी कोफ्ते सही नहीं बनते और टूट जाते हैं, नरम नहीं बनते, तो बस आपने ये रेसिपी को पूरा देखना है और ट्राई करना है। देखिएगा कि आपसे भी कोफ्ते जो है ना नेक्स्ट टाइम एकदम परफेक्ट बनेंगे। ग्रेवी भी इतनी मज़े की बनेगी कि आप खाएंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे। तो देर किए बगैर इन कोफ्तों की रेसिपी को देख लेते हैं कि किस तरह से मैं कोफ्ते बनाऊंगी। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आपने रेसिपी को देखना है। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करना है। चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ कोफ्ते बनाने के लिए मैंने क्या किया, चॉपर में डाला है कीमा। कीमा मैंने वेट में लिया है हाफ़ केजी, मतलब 500 ग्राम। ठीक है। से 4 खाने के चम्मच आपने इसमें बेसन डालना है या फिर चने का पाउडर डालना है। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ जो है ना चने का पाउडर रखा था, तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। तकरीबन ये 3 से 4 खाने के चम्मच है। फिर इसमें डालेंगे हम हरा धनिया। मुट्ठी भर के मैंने हरा धनिया इसमें डाला है। 2 खाने के चम्मच मैंने लिया है पिसावा खोपरा। खाने का चम्मच आपने इसमें डाल देना है, और 1 खाने का चम्मच जो है वो आपने इसमें नहीं डालना, बचा के रखना है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि उसका क्या करना है। 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डाला है, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, और हाफ़ टीस्पून इसमें डालेंगे पिसावा गरम मसाला। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, यहाँ मेरे पास है खसखस, तकरीबन 2 टेबल स्पून, और आपने ये 12 से 15 बादामें ले लेनी है। ठीक है। इन दोनों का पेस्ट तैयार कर लेंगे, और इस पेस्ट में से जो है ना आधा पेस्ट हम वो इसमें कोफ्तों में डालेंगे, और आधा पेस्ट जो है ना वो बचा कर रख लेंगे साइड में। उसको भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि उसका भी क्या करना है। 2 मैंने प्याज ली थी, उसको इस तरह से ब्राउन कर लिया, और ये तकरीबन हाफ़ कप के करीब प्याज है ब्राउन की हुई, ये इसमें मैंने डाल दी है। और अब इसको कवर करके अच्छे से बारीक पीस लेंगे। ठीक है। जब बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से बारीक पीस जाए तो फिर बस ये हमारा जो है ना कोफ्तों का बहुत अच्छा सा मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब जिस साइज़ का भी आपने कोफ्ता तैयार करना है उतनी बड़ी आपने बोल्स इसकी बना ली हैं। तो मैं जो है ना वो बस नॉर्मल साइज़ का कोफ्ते बनाऊंगी, ज़्यादा बड़े नहीं और ज़्यादा छोटे नहीं। तो इस तरह से आपने बोल्स इसकी तैयार कर लेनी है अच्छे से, कि कहीं भी इसके अंदर क्रैक ना हो। और ये बहुत मज़े के बहुत सारे कोफ्ते आपके तैयार हो जाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ बनाने के बाद कि कितने कोफ्ते आधा किलो कीमे से बनाएंगे हम। आप देख रहे होंगे कि मैं दोनों हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, एक ही हाथ से इस तरह से कोफ्ते तैयार करती हूँ। अम्मी भी मेरी बनाया करती थी, तो वो इसी तरह से एक हाथ से ही कोफ्ते बनाया करती थी, तो मेरी भी कुछ आदत इसी तरह की हो गई। देख रहे होंगे कि इसमें कोई भी क्रैक नहीं है कोफ्तों में ना, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे भी बहुत आसानी से इस तरह से जो है ना एक ही हाथ से बॉल्स बन जाएंगी और क्रैक भी नहीं आएगा। बस आपने यही ध्यान रखना है कि क्रैक नहीं आना चाहिए। क्रैक नहीं होगा तो कोफ्ते फटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, और बहुत ही अच्छे बनेंगे। आधा किलो कीमे से जो है तकरीबन 20 कोफ्ते तैयार हुए हैं मीडियम साइज़ के। तो आपने अभी अगर इसी तरह का साइज़ रखना है तो आपके भी 20 कोफ्ते जो है ना वो तैयार होंगे। अब यहाँ इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने देखें पैन में डाल लिया है ऑयल, तकरीबन 1 कप मैंने ऑयल डाला है इसमें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। प्याज आपने लेनी है 3, और 3 प्याज़ों को इस तरह से मैंने स्लाइस कट में कट कर लिया था, और प्याज इसमें डाल देंगे। और प्याज को इस तरह से ब्राउन होने के बाद मैंने बाहर निकाल लिया है। अब ये ऑयल में आप देखें प्याज नहीं है, और अब इसी ऑयल में हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। प्याज हमने बाहर निकाल के रख दी है, और इसमें डाल दिया है तकरीबन 2 खाने के चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छे से भूनेंगे, और इसके बाद जो है ना बस ये थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर हो जाए, फिर हमने इसमें मसाले डालने हैं। मैंने यहाँ लिया है दही, 1 पाव तकरीबन ये दही है, 250 ग्राम दही। उसमें ये मसाले जो मैंने डाले हैं मैं आपको बताती हूँ। पिसा हुआ धनिया लिया है मैंने 2 टीस्पून, 1 टीस्पून आपने हल्दी पाउडर लेना है, 2 टीस्पून आपने रेड चिली पाउडर लेना है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे, तो मैंने भी यहाँ पर 1.5 टीस्पून नमक लिया है। ठीक है। अच्छा, ज़ीरा पाउडर लिया है 1 टीस्पून। बस ये मसाले आपने देखे, ये मसाले सिंपल घर के मसाले हैं। ये मसालों को आपने इसमें डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जो ब्राउन प्याज हमने करके रखी थी, इसे हाथों से इस तरह से चूरा करना है, और ये भी इसमें डाल देनी है, और अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेना है।
अब इस पेस्ट को हम डाल देंगे ऑयल में। मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दी थी ऑयल की, क्योंकि जो है ना लहसुन अदरक वो हमारा अच्छे से भून चुका था। ये दही वाला पेस्ट है, इसलिए हमें स्लो फ्लेम करके ही इसे डालना है और इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। तो इसी तरह आपने भी स्लो फ्लेम पे ही इसकी भुनाई करनी है और अच्छे से इस मसाले को भूनना है। मैं डालूंगी ये खसखस और बादाम का पेस्ट, जो कि हमने आधा बचा के रखा था और आधा हमने कोफ्तों में डाल दिया था। इसी में मैंने वो जो कोकोनट का पाउडर जो मैंने बचा के रखा था ना 1 टेबल स्पून, वो भी डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब ये पेस्ट भी इसमें डाल देंगे और इसकी भी अच्छे से मसाले के साथ भुनाई करेंगे। अच्छे से मसाले को इस तरह से हिलाते जाना है ताकि मसाला हमारा जले नहीं, लगे नहीं, और अच्छे से इस तरह से स्लो स्लो अपने चम्मच को चलाते हुए इसकी भुनाई करनी है और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही इसकी भुनाई करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करेंगे ताकि मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन जाए। और इतनी अच्छी कोई इसमें से खुशबू भी आ रही है और आप देख रहे हैं कलर बहुत खूबसूरत इसका कलर आया है। और रंगत देखें आप सालन की ग्रेवी की, इतनी मज़े की लग रही है ना, और खाने में ये बहुत मज़े की जो है ना ग्रेवी तैयार होती है कोफ्ते की। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो मसाला अच्छे से भून चुका है, अब इसमें डालना है पानी। पानी किस तरह डालूंगी और कितना डालूंगी, देखें 1 कप आपने पानी लेना है और मैं तो उसी बाउल में डाल रही हूँ जिसमें हमने पेस्ट तैयार किया था, ताकि थोड़ा बहुत जो भी पेस्ट लगा हुआ होगा ना तो वो भी इसमें अच्छे से पानी में मिक्स हो जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। तो ये पानी इसमें डाल दिया है, अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। बस ये ग्रेवी हमारी रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे कोफ्ते जो हमने तैयार किए हैं। मैं सारे कोफ्ते नहीं बना रही हूँ, जितने मतलब आपको ज़रूरत हो उतने आप कोफ्ते तैयार कर लें, बाकी के आप फ्रीज़ कर लें, ठीक है। जब दिल करे जब निकालिए और बना लीजिए। तो आधे कोफ्ते जो है मैं वो फ्रीज़ कर रही हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा कोफ्ते मुझे नहीं बनाने। तो आपने भी अपनी फैमिली के हिसाब से जितने कोफ्ते बनाने हो उतने आप तैयार कर लीजिएगा। तो मैं इसमें डाल रही हूँ आधे कोफ्ते, तकरीबन 10 कोफ्ते मैंने इसमें डाले हैं और बाकी के मैं फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि मुझे अभी सारे नहीं बनाने, ठीक है। कोफ्ते डालने के बाद अब इसे अच्छे से पकने देंगे, ताकि अब हमें कोफ्ते को भी अच्छे से इसके साथ मसाले के साथ पकाना है, ताकि मसाले में भी कोफ्ते का टेस्ट आ जाए और कोफ्ते में भी मसाले का अच्छे से टेस्ट आ जाए। तो ये देखें बिल्कुल भी कोफ्ते क्रैक नहीं हो रहे, कहीं से भी फट के बिखर नहीं रहे हैं। आप ये देखें बिल्कुल अच्छे से कोफ्ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बस सिर्फ पैन को हिलाएं, मतलब जो है ना वो कोफ्ते ताकि फटे नहीं। तो आप देखें मैं बिल्कुल चम्मच से भी इसको हिला रही हूँ, आगे पीछे कर रही हूँ, कुछ भी नहीं होगा आपके कोफ्तों को, और कोफ्ते ऐसे ही रहेंगे, बिल्कुल क्रैक नहीं होंगे। तो एक बार आपने इस तरह से बनाना है। अच्छा, अब कवर करके इसको पकने देंगे और कवर करके इतनी देर पकाएंगे कि बहुत अच्छे से आपके कोफ्ते जो है ना वो पक जाए, ग्रेवी अच्छी सी गाढ़ी हो जाए जितनी आपने रखनी है, ठीक है। मैंने इसे पकने दिया था कवर करके, और देखें आपके सामने में जब मैंने इसका कवर हटाया है ना तो ऊपर अच्छे से इसका ऑयल आ चुका है, मसाला बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है, और जितनी थिकनेस मुझे ग्रेवी में चाहिए उतनी ही थिकनेस इसमें है। ना मुझे ज़्यादा पतली ग्रेवी पसंद है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी। तो बस इस तरह से नॉर्मल शोरबा मुझे रखना था। और आखिर में मैंने इसमें डाल दी है 5 से 6 हरी मिर्चें, जिसकी खुशबू दम में बहुत मज़े की आती है। थोड़ा सा पिसा हुआ आपने इसमें गर्म मसाला भी डालना है। तो बस ये कोफ्ते बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, है ना। बहुत मज़े की और बहुत ही आसान सी रेसिपी, घर के मसालों से इतने मज़े के खुशबूदार कोफ्ते किस तरह तैयार होंगे, मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। आप किस तरह से कोफ्ते घर में तैयार करते हैं वो रेसिपी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मज़ीद मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले आप मेरी रेसिपीज़ देख सकें। चलिए अब इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह फिर एक न्यू रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।